17 दिन के पहले मैंने मेत्ता विकास ध्यान साधना का पहला चरण और दूसरा चरण के बारे में उसके ऊपर मैंने प्रकाश डाला था। तो मेरा इरादा ये था कि इतना 4 साल से अपन पढ़ा रहे हैं ये मेत्ता विकास ध्यान साधना, तो उसका हर चरण का बहुत ही अच्छी तरह से साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू उसका विश्लेषण होना चाहिए। इसलिए मैंने आज से 20 दिन पहले समझो पहला चरण और दूसरा चरण के बारे में मैंने विश्लेषण किया था, मेत्ता विकास ध्यान साधना। तो आज अपन तीसरे चरण की ओर बढ़ने वाले हैं। तो ऐसा कहते हैं दूसरा धम्मपद जो है, मनो पुबगमा धम्मा मनो सेठा मनोमया मनसाची पसनेन भासती वा करोती वा ततो न सुख मनवती छाया अन पायनी। तो अपना जो मन है, अपना जो चित्त है, सभी बातों के आगे रहता है। तो इसीलिए अपन अपने चित्त में सकारात्मक भाव रखना चाहिए। यदि अपन सकारात्मक भाव अपने चित्त में रखे तो अपन कुशल भावना अपने चित्त में निर्माण होती है। मेत्ता विकास ध्यान साधना करने से अपने चित्त में सकारात्मक भाव निर्माण होते हैं। और जब अपन मेत्ता विकास ध्यान साधना करते हैं तो छांव के जैसा, जैसी छांव अपनी जो खुद की छांव है ना, अपने साथ रहती है, हर दिन साथ रहती है। तो वैसा ही सुख अपने जीवन में निरंतर रहता है यदि अपन मन में सकारात्मक भाव रखे तो। ये भगवान बुद्ध ने जगत में सबसे महान ऐसा तत्वज्ञान सभी मानव को दिया है। इस पृथ्वी तल पर अपने जीवन में सुख लाना या दुख लाना तो हर व्यक्ति के खुद के ऊपर डिपेंड है, खुद के ऊपर। यदि अपन अपने चित्त में सकारात्मक विचार रखें तो अपने जीवन में सुख आता है। कैसा सुख आता है? रात और दिन जैसे अपनी छाव साथ में रहते हैं, वैसा ही सुख अपने जीवन में निरंतर रहता है। तो सकारात्मक भाव हर पल अपने चित्त में रखना है। यदि अपने चित्त में नकारात्मक भाव यदि रखे तो अपने जीवन में दुख आता है। तो अपने जीवन में सुख लाना है या दुख लाना है, ये अपने हाथ में, किसी किसी के भी हाथ नहीं है, हाथ में नहीं है। तो ये बात भगवान बुद्ध ने इस जगत के मानव को सबसे पहले ये बात कही है। तो अपने जीवन में सुख लाने के लिए अपने को क्या करने पड़ेगा? मेत्ता विकास ध्यान साधना करना पड़ेगा। हर पल हर दिन मेत्ता विकास ध्यान साधना यदि किए तो अपने चित्त में, अपने हृदय में आत्मविश्वास निर्माण होता है, कॉन्फिडेंस निर्माण होता है। जब अपन खुद के ऊपर मैत्री करना, पहला जो चरण है खुद के ऊपर मैत्री करना, खुद के ऊपर मैत्री इस भौतिक जीवन में कोई भी करता नहीं है। तो खुद के ऊपर मैत्री करना, ये जो तत्व है भगवान बुद्ध ने कहा है कि खुद के ऊपर मैत्री करो। और खुद के ऊपर मैत्री करने से अपने हृदय में आत्मविश्वास निर्माण होता है। और यदि आत्मविश्वास निर्माण हो गया तो हर
जो भी अपना संकल्प है अपने जीवन में, वो अपन प्राप्त कर सकते हैं। जो भी अपन चित्त में अपने ठहरा लिया, वो अपन प्राप्त कर सकते। यदि धम्म मित्रों ने मन में ठहरा लिया कि मुझे धम्मचारी धम्मचारिणी बनना है, ये संकल्प यदि किया, तो मेत्ता भावना से क्या होता है, अपने चित्त में आत्मविश्वास निर्माण होता है कि मैं भी बन सकता हूं। ये मेत्ता विकास ध्यान साधना करने से भगवान बुद्ध के बारे में बहुत ही सम्मान अपने हृदय में निर्माण होता है। मैं भी भगवान बुद्ध के जैसा बन सकता हूं, ऐसा आत्मविश्वास निर्माण होता है खुद के ऊपर मैत्री करने के बाद। क्योंकि मैं भी क्या हूं, भगवान बुद्ध का शिष्य हूं, तो मैं भी उनके जैसा बन सकता हूं। भगवान बुद्ध ने खुद कहा है, आप सब मेरे जैसे बन सकते हो, बुद्ध बन सकते हो। यह बात जीवन में या इस जगत में किसी भी भगवान ने या ईश्वर ने कही नहीं है। यह बात सिर्फ भगवान बुद्ध ने कही है कि आप भी मेरे जैसे बुद्ध बन सकते हो। तो खुद के ऊपर अपन यदि मैत्री किए, तो आत्मविश्वास निर्माण हो सकता है कि हम भी एक दिन बुद्ध बन सकते हैं, हम भी एक दिन बुद्धत्व प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि भगवान बुद्ध ने कहा है, हर इंसान के हृदय में मैत्री है, करुणा, वीर्य यानी उत्साह और प्रज्ञा यानी शानपन, ये 4 सद्गुण है हर व्यक्ति के हृदय। तो ये मेत्ता विकास ध्यान साधना से ये 4 सद्गुणों का अपन लोकोत्तर विकास कर सकते हैं। आप निरंतर यदि मेत्ता विकास ध्यान साधना की, तो खुद के ऊपर मैत्री करने के बाद इस समाज में, इस देश में, इस जगत में रहने वाले सभी मानव, सभी सजीवों की प्रति समता भाव अपने चित्त में निर्माण होता है। सभी मानव प्रिय लगने लगते हैं, सभी सजीव प्रिय लगने लगते हैं। क्योंकि मुझे जैसा लगता है कि मेरे जीवन में सुख आना चाहिए, वैसे ही इस समाज में रहने वाले, इस धरती पर रहने वाले सभी सजीव, सभी मानव, उन सबको लगता है कि मेरे जीवन में सुख आना चाहिए। तो वो भी मेरे जैसे है, तो उनके ऊपर अपने को मैत्री करना है, तो मेरा विकास करना है उनके बारे में। तो खुद के ऊपर मैत्री करते वक्त अपन क्या हो सकते हैं, अपन स्वावलंबी बन सकते हैं। इस भौतिक जीवन में हर व्यक्ति क्या करता है, सुख पाने के लिए क्या करता है व्यक्ति, यानी सुख पाने के लिए व्यक्ति क्या करता है, यानी अलग अलग चीजें प्राप्त करने का कोशिश करता है, यानी बहुत लग्जरियस चीजें कि जिसकी वजह से अपने को सुख मिलेगा, ये प्रयास करता है और उसके लिए परावलंबी बनता है, और उसी से उसको दुख मिलता है। जो भी लग्जरियस चीजें है, सुख नहीं मिलता है। तो सुख मिलने के लिए स्वावलंबी बनना पड़ता है, आत्मविश्वास निर्माण करना पड़ता है। खुद के ऊपर यदि मैत्री किया अपन, तो अपन स्वावलंबी बनते हैं। तो इसलिए खुद के ऊपर मैत्री करना है, और उसके साथ साथ खुद के ऊपर मैत्री करते करते अपन नैतिकता यानी मॉरलिटी यानी शीलों का पालन करना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। शीलों का यदि पालन किए, तो अपने चित्त में, अपने हृदय में औरों के बारे में समता, स्वातंत्र्य और भाईचारा का भाव निर्माण होता, तो अपन मेत्ता विकास कर सकते हैं। तो इसीलिए खुद के बारे में मैत्री करना है। तो दूसरा जो चरण है, अपना जो प्रिय मित्र है, महिलाओं ने अपनी प्रिय मैत्रीन, उसके बारे में मेत्ता करना है। तो पहले चरण में आपने हृदय में मेत्ता यदि विकसित किए, मेत्ता का बीज बोए अपने हृदय में, तो मैत्री अपन अपने मित्र, प्रिय मैत्रीन के पास भेज सकते हैं। और यदि अपने हृदय में मैत्री नहीं है, तो अपन भेज नहीं सकते, दूसरे के ऊपर मैत्री नहीं कर सकते।
तो इसीलिए भगवान बुद्ध ने कहा है सबसे पहले कि खुद के ऊपर मैत्री करो। तो मैत्री का बीज अपने हृदय में बोना है और मैत्री का विकास करना है। जो मैत्री अपने हृदय में है वो मैत्री अपने प्रिय मित्र प्रिय मैत्रीण के पास तक अपन भेज सकते हैं। तो इसके वजह से अपने चित्त की शुद्धि होती है, अपना चित्त परिशुद्ध होता है शीलों का पालन करने से। और फिर अपन औरों के ऊपर मैत्री कर सकते हैं, सभी सजीवों के ऊपर मैत्री कर सकते हैं। इसीलिए खुद के ऊपर मैत्री करने के बाद अपन अपने प्रिय मित्र के ऊपर प्रिय मैत्रीण के ऊपर मैत्री कर सकते हैं और अपना ये मेधा विकास कर सकते हैं। तो तीसरा जो चरण है, यानी त्रयस्थ व्यक्ति, थर्ड पर्सन यानी तटस्थ व्यक्ति को ऊपर मैत्री करना। तो हर व्यक्ति के अंतःकरण का स्वभाव क्या है? ममता। यानी हर व्यक्ति के हृदय में ममता है, प्रेम भाव है। यह हर व्यक्ति के हृदय का स्वभाव है। हर व्यक्ति के हृदय में ममता है, प्रेम भावना है। जैसा वृक्ष क्या होता है, पेड़ क्या करता है, अपनी जो छाव है सभी सजीव को, सभी मानव को, सभी को देता है। कभी आप भर भेद नहीं करता है वो पेड़। उसी तरह हमने भी क्या करना चाहिए, सभी के ऊपर मैत्री करना है। सभी सजीव के ऊपर, सभी मानव के ऊपर वो मैत्री विकसित करना है। तो इसलिए तो अपन ये मैत्री भावना से अपना जो चित्त है वो विकसित होता है, अपना चित्त प्रगल्भ होता है और अपन मैत्री कर सकते हैं। फोन आ रहा था। और कोई भी व्यक्ति जन्म से क्रूर नहीं होता है। लेकिन क्या होता है, जिस प्रकार परिस्थिति से, जिस परिस्थिति में वो रहता है उस परिस्थिति से उसका, उस व्यक्ति का स्वभाव वैसा बनता है। यानी बचपन से जिस परिस्थिति में वो रहा है, पला है, फूला है, उसी का प्रभाव उसके ऊपर होता है, उस व्यक्ति के ऊपर। लेकिन जन्म से कोई भी यानी क्रोधी नहीं हो सकता है, लेकिन परिस्थिति उसको वैसे बनाते हैं। किस परिस्थिति में वो रहा, तो परिस्थिति बचपन से अपने को अच्छी परिस्थिति रहना चाहिए। तो इसलिए तो हर घर में यानी धार्मिक वातावरण यदि रहा तो बहुत अच्छी परिस्थिति नए पीढ़ी को मिल सकती है और अच्छा वातावरण निर्मित हो सकती है। ये जो अपने चित्त में द्वेष भाव रखना, ये कोई भी सिखाता नहीं। माँ बाप भी नहीं सिखाते, या स्कूल में जाने के बाद टीचर भी नहीं सिखाते। यानी द्वेष भावना मन में रखना कोई भी नहीं सिखाता। फिर ये द्वेष अपने चित्त में कहां से आता है? ये सबसे बड़ी बात है। यानी माँ बाप तो नहीं सिखाते द्वेष भावना रखो, कोई स्कूल में जाने के बाद शिक्षक भी नहीं पढ़ाते कि द्वेष भावना रखो। तो ये द्वेष भावना कहां से आती है अपने चित्त में? तो भगवान बुद्ध ने मन की शुद्धि करना, ये तथागत की शिक्षा का केंद्र बिंदु है। देखिए, मन की शुद्धि करना, प्यूरिफिकेशन ऑफ माइंड, इस जगत में किसी भी धर्म गुरु ने पढ़ाया नहीं है। ये देखिए कितना बौद्ध धर्म अनमोल है, अपन कल्पना भी नहीं कर सकते आप। मन की शुद्धि करना ये भगवान बुद्ध के धम्म का सार है।
ये तथागत भगवान बुद्ध ने सिर्फ कहा है, इस जगत को ये तत्व पढ़ाया है कि मन की शुद्धि करना। और भगवान बुद्ध कहते हैं जब तक अपन अपने चित्त में जो भी विकार है, तब तक व्यक्ति के जीवन में समाधान, सुख, शांति, संतुष्टि आ नहीं सकती। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? तो अपना जो विकार है अपने चित्त में, उस विकारों का निर्मूलन करना, अपने चित्त को परिशुद्ध करना। और इसलिए क्या करना है? अपने को विकारों की मुक्ति करना है और भावना की शुद्धि करने का उत्तम मार्ग मेत्ता भावना है। इस मेत्ता भावना से अपन क्या कर सकते हैं? अपने मन में जो भी विकार है उसका निर्मूलन कर सकते हैं। और जब ये जो विकार अपने चित्त से निर्मूलन होते हैं, तब अपने चित्त में बहुत ही आनंद मिलता है, यानी समाधान मिलता है, संतुष्टि मिलती है। जब अपन मेधा विकास का सराव करने लगते, यानी निरंतर करना मेधा विकास ध्यान साधना का सराव, तो मन के विकार कम हो जाते हैं और मैत्री का विकास होने की शुरुआत होती है। मैत्री समूचे जगत के बारे में, समूचे सजीव के बारे में, उस मैत्री का विकास होने की शुरुआत होती है। तो इसलिए मेधा विकास ध्यान साधना का सराव निरंतर करना है, हर दिन करना है और सभी के ऊपर सम परमान से मैत्री करना है। यह हृदय का स्वभाव, हर व्यक्ति के हृदय का स्वभाव है। तो हर व्यक्ति के अंतकरण में क्या भाव रहता है? सभी के प्रति मैत्री करना, यह हृदय का भाव रहता है। लेकिन अपन विकार मन में रखकर वो हृदय का जो स्वभाव है उसको भूल जाते अपन। माँ कैसी क्या करती है? अपने कुलते एक बच्चे को अपनी खुद की जान देकर भी अपने बच्चे का रक्षण करती है, उसकी प्राण का रक्षण करती है। उसी तरह इस जगत में सभी सजीव, सभी मानव, उसके प्रति मैत्री विकसित करना है आपने, उस माँ के जैसे सभी के प्रति मैत्री, सभी सजीवों के प्रति, सभी मानवों के प्रति मैत्री अपने को विकास करना है। और सभी प्राणी, सभी मानव के प्रति अमर्याद मैत्री विकसित करना है। उसके बारे में मैत्री अपने चित्त में रखना है। इस तीसरे चरण में अपने को अपने हृदय में सभी के प्रति अमर्याद मैत्री रखना, यह भाव व्यक्त किया है तीसरे चरण में। और लेकिन अपनी अनुभूति, अपना जो अनुभव है वो अलग है, वो भिन्न है। अपना अनुभव, अपनी मित्रता कैसी रहती है? नजदीक का नाता, अथवा अपने खून से संबंधित जो भी आप्त स्वकीय है, जो अपने उपयोग में आने वाले हैं, उस तरफ मर्यादित अपनी मैत्री रहती। तो ऐसी अपनी मैत्री रहती, मर्यादित रहती, लिमिटेड फ्रेंडशिप। और उसमें भी प्रिय अप्रिय ये निकष रहता है। ये देखिए, पहले तो मर्यादित रहती है मैत्री, और उसमें भी प्रिय अप्रिय ऐसा भाव अपने चित्त में रहता है। यह जो भाव है मैत्री के विसंगत है, इसको मैत्री कहते नहीं है। जो व्यक्ति ऐसा भेद करता है, प्रिय अप्रिय में भेद करता है, प्रिय के बारे में मैत्री, अप्रिय के बारे में द्वेष भाव, उसको मैत्री नहीं कहते।
तो मैत्री विकसित करना है तो सभी के प्रति मित्रता अपने चित्त में रहना चाहिए। और अपने को ये जो प्रिय अप्रिय का ये जो भाव है इसके ऊपर उठना है, इस आप पर भेद के ऊपर जाना चाहिए और सबके ऊपर सम प्रमाण से समानता से मैत्री विकसित करना है। सभी के बारे में मैं शत्रु हो मित्र हो, जो भी हो, सजीव हो मानव हो, उन सभी के बारे में मैत्री समान समान मैत्री आपको विकसित करना है। और अभी अपन त्रस्त व्यक्ति, ये जो तटस्थ व्यक्ति के बारे में जब ये जो प्रिय अप्रिय ये भाव अपन यदि छोड़ दिए तो ये तटस्थ व्यक्ति के बारे में मैत्री भाव अपन विकसित कर सकते हैं। यह हम देखने वाले हैं तीसरे चरण में, क्योंकि ये प्रिय अप्रिय ये आवड निवड करते मराठी में कहते हैं कि ये भाव छोड़ना पड़ेगा आपने, तो अपन त्रयस्थ व्यक्ति के ऊपर मैत्री कर सकते हैं। जो व्यक्ति अपने उपयोग का नहीं है तो उस ऐसे व्यक्ति की तरफ ख्याल देने के लिए अपने पास समय रहता नहीं है। जैसा अपन रेलवे में प्रवास करते हैं, रेलवे में प्रवास करते वक्त अपने नजदीक जो बैठा वाला व्यक्ति है उसके बारे में अपन मैत्री बढ़ाते हैं। क्यों बढ़ाते हैं? क्योंकि वो उसका उपयोग अपने को होना चाहिए। जब अपन स्टेशन पे नीचे उतरते तो अपना सामान का वो ख्याल करेगा, इसलिए उसके साथ मैत्री करती है। यानी उपयोगिता के ऊपर अपन मैत्री करती है, तो उसको मैत्री नहीं कहते। ऐसी मैत्री नहीं करना चाहिए। तो एखादी कृति करते वक्त हम देखते हैं कि मेरा क्या लाभ होता है, ऐसी अपनी भाव रहती है, तो उसको भी मैत्री नहीं कहते। यानी मुझे क्या लाभ होगा इसके साथ मैत्री करने के बाद, ऐसा भाव यदि है तो उसको मैत्री नहीं कहते हैं। और दूसरी बात, कुछ लोग अपने को अच्छे नहीं लगते हैं, कुछ लोगों की वेशभूषा अच्छा नहीं लगती है, कुछ लोगों को केशभूषा अच्छा लगती नहीं है, किसी का हंसना अच्छा लगता नहीं है, किसी का बोलना भी अच्छा लगता नहीं है। तो इस कारण हम अपनी मर्यादित चौकट में, अपनी जो मर्यादित चौकट है उसके पहलवर जाकर मैत्री विकसित करना। यानी ये जो भाव है अपने को विकसित करना है सभी के बारे में। सही अर्थ से मैत्री के लिए क्या लगता है? मैत्री के लिए पैसा लगता नहीं है, पैसा लगता नहीं मैत्री करने के लिए। तो मैत्री के लिए सिर्फ अपने मन की तैयारी चाहिए। किसके लिए? मैत्री का हाथ बढ़ाने, मैत्री की भावना बढ़ाने, अपने मन का भाव चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। और मैत्री करने के लिए हमने खुद पुढाकार लेना चाहिए, खुद होके आगे बढ़ना चाहिए मैत्री करने के लिए। ये मैत्री करने की शुरुआत अपन खुद ने करना चाहिए। तो हम जब औरों के ऊपर मैत्री करते हैं तो और भी अपने ऊपर मैत्री करते हैं। जब अपने को दूसरे लोग अच्छे लगने लगते हैं तो दूसरों को भी अपन अच्छे लगने लगते हैं। तो इसलिए ये मित्रता विकास ध्यान साधना करना है। शुरुआत में मैत्री करते वक्त थोड़ा सा त्रास होना स्वाभाविक है, क्योंकि हम अपने हृदय की कक्षा विस्तारित करने की शुरुआत करते हैं। जब अपन मैत्री करते हैं ना औरों के साथ, तो अपने हृदय की कक्षा विस्तारित करते हैं आप। तो पहला अपना हृदय कैसा रहता है? संकुचित रहता है औरों के बारे में। तो उसको विकसित करने के लिए तो शुरुआत में थोड़ा सा त्रास होता ही है, तो वो सहन करना पड़ता है और अपनी हृदय की कक्षा विस्तारित करके औरों के साथ मैत्री करना है। अपने को कौन क्या देगा इसके अलावा वह व्यक्ति अपने जैसा ही है, वह एक मानव है, और ये भाव अपने मन में विकसित करना है। ये सबसे बड़ी बात। यानी दूसरा व्यक्ति की भी कैसा है? अपने जैसा है, वो एक मानव है,
उसको भी सुख चाहिए, मुझे भी सुख चाहिए, तो इसलिए हमने मैत्री विकसित करना है। तो ये इस तरह से औरों को देखने को अपन शुरुआत करना है कि और दूसरे भी जो मानव है तो वो मानव है, उनको भी सुख चाहिए, तो मैं भी एक मानव हूं, मुझे भी सुख चाहिए, दोनों की भावना समान है, तो औरों के ऊपर मैत्री अपन विकसित करना चाहिए। और ये मैत्री भाव का सातत्य रखना चाहिए, निरंतर मैत्री भाव रखना चाहिए, निरंतर मैत्री विकसित करना है, उसको खंडित नहीं करना चाहिए, सातत्य से मैत्री भाव विकसित करना है। और मैत्री विकास करने के बाद उस व्यक्ति को जीवन में सच्चा सुख का लाभ होता है, सच्चा सुख, परम सुख उस व्यक्ति के जीवन में निर्माण होता है। इसलिए मैत्री बढ़ाना है। जब मैत्री का विकास होता है तब व्यक्ति आंतरिक दृष्टि से विधायक बन जाता है, आंतरिक में सकारात्मक भाव निर्माण होता है अपने हृदय में, जब अपन मैत्री विकसित करते हैं और आपा पर भेद की भावना निर्मूलन होती है और सब मानव की तरफ, सब सजीवों की तरफ समता भाव से देखने का भाव निर्माण होता है। सभी सजीव के प्रति मैत्री का भाव निर्माण होता है, सभी सजीव, सभी मानव के प्रति मैत्री का भाव निर्माण होता है। और अपन हर घटना को सृजक प्रतिसाद देते हैं, हर इवेंट, कोई भी घटना उसके बारे में सृजक सकारात्मक प्रतिसाद देते हैं। हृदय को विधायक भाव निर्माण होता है अपने हृदय में, सबके बारे में समान मैत्री का भाव, यह हेतु, यह भावना अपने हृदय में निर्माण होती है। ये तीसरा जो चरण है, ये अपने व्यक्ति के बारे में विस्तारित करने के लिए अंतिमतः वैश्विक मैत्री तक जा सकती है। देखो, त्रयस्थ व्यक्ति को मैत्री करने के बाद ये जो भाव इतना विस्तारित होता है कि वैश्विक मैत्री तक अपन मैत्री कर सकते हैं। इसलिए त्रयस्थ व्यक्ति के ऊपर मैत्री करना है। हर एक व्यक्ति के बारे में यह भावना अत्यंत आवश्यक है और उपयुक्त है, हर व्यक्ति के बारे में, क्योंकि वैश्विक मैत्री करना है तो ये त्रयस्थ व्यक्ति को पहले मैत्री करना है उसके ऊपर, तो वहां से वो मैत्री वैश्विक मैत्री तक जा सकती है। यदि अपने को पूर्ण बुद्धत्व प्राप्त करना नहीं आया तो हम अंशतः बुद्धत्व प्राप्त कर सकते हैं, यानी पूर्ण रूप से हम बुद्ध नहीं बने तो अंशतः रूप से हम बुद्ध बन सकते हैं इस मैत्री विकास ध्यान साधना से। तो कितने इंपॉर्टेंट है ये मेत्ता विकास भावना, ये अपने ख्याल में आएगा। अपने हर एक कृति या मैत्री का आदर्श नमूना होना चाहिए, अपनी हर कृति मैत्री के ऊपर डिपेंड होना चाहिए, हर पल मैत्री के भाव विकसित करना है। ये बुद्धत्व प्राप्त करने के लिए अपने को बहुत ही मदद हो सकती है मेत्ता विकास ध्यान साधना का, इसलिए अपने को मेत्ता विकास ध्यान साधना करना है। तो अब एक छोटी सी जातक कथा मैं आपके सामने व्यक्त करने वाला हूं। तो इस जातक कथा का टाइटल है, सत्यता कभी छुप नहीं सकती। सत्य सत्य होता है, वो छुपता नहीं है। दो मित्र थे और उसमें का एक बोधिसत्व था। बोधिसत्व ने एक व्यापारी के घर में जन्म लिया था और उस बोधिसत्व का नाम पंडित रखा था। और उसी गांव में दूसरा एक व्यापारी था, उसका एक लड़का था, उसका नाम अति पंडित था। ये दोनों में मैत्री थी। तो जैसे ही बचपन से ये युवा अवस्था में आ गए, व्यापारी का ट्रेनिंग लिया इन दोनों ने भी, इस बोधिसत्व पंडित ने भी, और फिर युवा अवस्था में ये दोनों ने मिलकर व्यापार व्यवसाय करने का ठहरा लिया। दोनों ने मिलकर, ये पंडित ने और अति पंडित।
बोधिसत्व पंडित और अति पंडित, ये दोनों मित्र थे। और वो व्यापार होने के बाद जो भी लाभ होता है, जो भी नफा प्राप्त होता है, तो वो जो नफा प्राप्त हो गया, बहुत सारा नफा प्राप्त हो गया, लाभ प्राप्त हो गया उनको, तो उन्होंने दोनों ने सोच लिया अभी ये जो लाभ प्राप्त हो गया है ना, तो अपन बांट लेंगे दोनों। तो अति पंडित क्या बोलता है कि ये जो लाभ प्राप्त हो गया है ना, तो इसमें का 2 हिस्सा मेरा है और 1 हिस्सा तुझे मिलेगा। ऐसा वो अति पंडित बोधिसत्व पंडित को कहता है। बोधिसत्व पंडित कहता है इस व्यापार में हमने दोनों ने बरोबरी का कष्ट किया है, तो दोनों को समान उसका वाटा मिलना चाहिए। लेकिन अति पंडित क्या कहता है, मेरा जो नाम है अति पंडित है, मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन हूं और मुझे 2 भाग मिलना चाहिए, 2 हिस्से मिलना चाहिए और तुझे 1 ही हिस्सा मिलना चाहिए। तो बोधिसत्व पंडित मानने के लिए तैयार नहीं था। वो बोला नहीं है, दोनों को समान हिस्सा मिलना चाहिए। तो ये वाद विवाद चलता रहा। तो बाद में वो अति पंडित कहता है तो अपन यहाँ पर एक वृक्ष देवता है, उस वृक्ष देवता के पास जाएंगे न्याय के लिए। तो बोधिसत्व पंडित कहता है ठीक है। लेकिन ये अति पंडित क्या करता है, अपने पिताजी को कुछ बातें बताता है, तू खुद वन देवता बन जा और उस वृक्ष के ऊपर बैठ जा और मैं जो जो पूछता हूं उसका जवाब दे देना, अपनी आवाज बदल कर। ऐसा उसने अपने पिताजी को बनाया और पहले ही उस पेड़ के ऊपर जाकर फांदी के ऊपर बिठाया उसने। और फिर बाद में ये अति पंडित और बोधिसत्व पंडित उस वृक्ष देवता के नीचे आ गए और जो भी बातें बोलता है वो अति पंडित, उसका जवाब वो देता है पिताजी, क्योंकि पहले बनाया था उसने। तो पिताजी ने क्या जवाब दे दिया, हाँ ये पंडित को 1 हिस्सा मिलना चाहिए और अति पंडित को 2 हिस्से मिलना चाहिए। तो बोधिसत्व पंडित ने सुनने के बाद उसको बहुत गुस्सा आ गया। तो वो बोला ये जो वृक्ष देवता है ना, पक्षपाती है, ये सच नहीं है, ये जो न्याय दिया है ये ठीक नहीं है। तो उसने क्या किया, बोधिसत्व पंडित ने आजू बाजू का कचरा इकट्ठा किया और उसको आग लगा दी उस पेड़ के नीचे। तो आग लगने के बाद उसका धूर ऊपर जाने लगा और ऊपर से वो अति पंडित का पिताजी है ना, उसका प्राण अब घुटमलने लगा। तो वहां से वो नीचे आ गया, उस फांदी से जंप करके नीचे आ गया। तो ये बात वो बोधिसत्व पंडित को समझ में आ गई। तो इसलिए इस जातक का मॉरल क्या है, जो भी सत्य बात है वो छुप नहीं सकती है, कभी भी छुप नहीं सकती। सत्य सत्य होता है। तो मैं यहाँ पे ठहरता हूँ, समय हो चुका है। तो आदरणीय धर्ममित्र संतोष गौतम जी। आपका बहुत बहुत